हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सम्राट और वेलकम टू माय इन दिस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी विद सम्राट। आज हम बात करेंगे कि सेल होती क्या है। सेल के बारे में A to Z नॉलेज लेंगे। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, आपको सेल के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी 110%। इसलिए वीडियो तो पूरा तक देखें वीडियो को, जिससे आपको पूरा तरीके से सेल समझ में आ सके। इसमें हम बात करेंगे सेल क्या होती है, सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है और सेल के फंक्शन क्या होते हैं। तो जैसा कि जो हम सेल जानते हैं कि सेल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर कोई भी बायो से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं तो सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका क्वेश्चन हर ईयर में कोई ना कोई पेपर में ज़रूर आता है। तो बिना देर करे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम बात करेंगे सेल्स की। तो जो सेल होती है वो होती क्या है। तो जो सेल होता है उसको हम हिंदी में कोशिका कहते हैं। क्लियर। तो जो सेल होता है तो डिफिनेशन से समझेंगे कि द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो हमारी कोशिका होती है वो हमारे शरीर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कैसे होती है, क्योंकि जो हमारी पूरी बॉडी होती है वो छोटे छोटे सेलों से मिलकर ही बनी होती है। क्योंकि जो हमारी सेल्स होती हैं वो सबसे स्मॉलर यूनिट होती हैं, छोटी इकाई होती हैं, सबसे छोटी इकाई। जैसा कि एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसा जो हमारा घर बना, तो जो हमारा घर बन के कम्प्लीट हुआ उसमें बहुत सारी चीज़ें लगी, जैसे ईंट लगे, मोरंग लगी, गिट्टी लगी, बालू लगा और फिर उसमें कमरे बने, फिर कमरे से घर। वैसे ही हमारा शरीर है, ऐसे हमारा जो सेल है वो सबसे छोटी इकाई है। तो जैसे हमारे बॉडी में भी ऐसे सेल बना, सेल से टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से फिर ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन से एक सिस्टम बनता है, फिर सिस्टम से हमारी बॉडी का निर्माण होता है। तो इसी वजह से जो हमारी सेल होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल फंक्शन के लिए। ठीक है। तो इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया, जो कि इसकी डिस्कवरी हुई वो 1665 में की गई। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम रॉबर्ट हुक था। उन्होंने इसको डेड सेल के फॉर्म में खोजा था, कि डेड सेल पर ट्राई किया था कि हाँ ये सेल है। उन्होंने माइक्रोस्कोप में जूम करके देखा तो उसने देखा कि हाँ ये जो चीज़ें हैं इसमें बहुत छोटे छोटे एक कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर टाइप मिला है सेल की स्ट्रक्चर का साइज, इसको इसमें उन्होंने नाम सेल दे दिया। फिर हम बात करते हैं सेल की थ्योरी की। तो जो हमारी सेल की थ्योरी है उसको स्लाइडेन और स्वान ने दिया। उन्होंने बताया, अपनी थ्योरी में सेल के बारे में बताया कि जो हमारी सेल होती हैं, जो हमारी कोशिका होती हैं और जो हमारा बॉडी होता है, तो जो हमारी बॉडी होती है वो इन्हीं छोटे छोटे सेलों से मिलकर बनी होती है। उन्होंने अपनी थ्योरी में यही बताया कि हमारी जो पूरी बॉडी होती है इन्हीं छोटे छोटे सेलों से मिलकर बनी होती है। अब हम अगर बात करें कि जो हमारी सेल होती है वो सबसे छोटी सेल कौन सी होती है, तो जो सबसे छोटी सेल होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है। ठीक है। और यही सबसे बड़ी सेल की बात करें तो सबसे बड़ी जो सेल होती है वो ऑर्ट्रिस एग होता है, शुतुरमुर्ग के अंडे का अंडा, वो हमारी सबसे बड़ी। अब हम ह्यूमन में बात करें तो जो हमारा ह्यूमन होते हैं उसमें सबसे बड़ी सेल जो होती है या फिर सबसे छोटी सेल जो होती है, तो इसमें सबसे बड़ी जो सेल होती है वो होता है फीमेल का ओवा या एग। तो जो फीमेल का ओवा या एग होता है वो ह्यूमन में सबसे बड़ी सेल होती है और जो सबसे छोटी सेल होती है उसे हम स्पर्म कहते हैं। तो स्पर्म जो होता है वो सबसे छोटी सेल होती है और जो फीमेल का ओवा एग होता है वो सबसे बड़ी सेल होती है। अब बात करते हैं कि जिस सेल सबसे लंबी कौन सी होती है, तो लंबी का मतलब तो जानते होंगे ना, लंबी मतलब जिसका लंबाई हो, तो वो सबसे लंबी सेल। तो सबसे लंबी सेल जो हमारी होती है वो होती है न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल जो होती है वो हमारी सबसे लंबी सेल होती है। बात करें सेल डिवीजन, तो हमारा सेल डिवीजन होता है वो सेल डिवीजन होता है वो जो कि न्यूरॉन सेल होती है तो उसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। सेल डिवीजन क्या होता है कि जब सेल खुद की डिवीजन करते हुए, अपने आप से डिवीजन करते हुए, जब एक सेल 2 सेल बन जाए या फिर 2 से 4 बन जाए, 4 से 8 सेल्स बन जाएं, या फिर सेल किसी वजह से डैमेज हो जाए तो खुद रिपेयर कर लें अपने आप को, उसी को हम सेल डिवीजन बोलते हैं, सेल का डिवाइड होना। तो वो जो होता है ये हमारी न्यूरॉन सेल होती है, इसका सेल डिवीजन नहीं होता। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन कहाँ पे होता है तो लीवर सेल का। तो जो हमारा लीवर होता है वहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन होता है, सबसे ज़्यादा तेज सेल डिवीजन होता है लीवर सेल का। ओके, इतना समझ में आ गया। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि जो सेल होती है वो बॉडी की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की, जिसको रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था। ठीक है।
जैसा हम जानते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो बहुत छोटे छोटे सेल से या फिर सेल से होके बनी है। सेल क्या होते हैं, जैसे हमारे सेल है तो सेल से हमारा टिश्यू बनता है। टिश्यू क्या होते हैं, वो ग्रुप ऑफ सेल होते हैं। और फिर टिश्यू से हमारा ऑर्गन बनते हैं, जैसे हमारा हार्ट हुआ, किडनी हुआ, लीवर हुआ, स्टेंटाइन हुआ, स्टमक हुआ, ये हमारे ऑर्गन बने टिश्यू से। फिर ऑर्गन से क्या बना, एक सिस्टम बना, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हुआ और जीआईटी ट्रैक हमारा हो गया, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, उससे हमारा सिस्टम बना। और ऐसे कई सिस्टम मिला के जो है हमारा एक बॉडी बन गया। तो इतना समझ में आ गया बेसिक रूप से कि सेल्स होती क्या है, सेल्स कैसे होती। अब हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनल्स उन्हें कहते हैं जो ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के अंदर, जैसे हमारा माइक्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्गी अपैरेटस, ये सब जो आते हैं वो सेल ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल की। तो जो हमारे सेल होते हैं उसमें तो सबसे पहले लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन उन्हें कहा जाता। फिर उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स आते हैं, जैसे हमारे माइक्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स हो गया, गोल्गी अपैरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम्स हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया। इन सब चीज़ों को अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सब होते क्या हैं, ये क्या करते हैं, क्यों होते हैं सेल में, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इनका फंक्शन। तो इसके लिए हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे कि होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर की।